अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से स्नैक्स, जो आप एक कप मैदे से इतने सारे ये स्नैक्स बना सकते हैं और तकरीबन आप 15 से 20 दिन के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसको टी टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतने मज़ेदार होते हैं कि अगर आपने एक बार बना लिए तो आप इसको बार बार बनाते रहेंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 300 ग्राम पालक। पालक को मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से, और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक। इसमें मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। सिर्फ नमक हमने इसीलिए डाला है, सॉफ्ट करने के लिए पालक को। तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप मैदा। मैदे में मैं डालूँगी सूजी 4 चम्मच भर के। सूजी डालने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, मज़ेदार बन जाएंगे। और यहाँ पर नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप चेक भी कर सकते हैं बाद में हस्ब ज़रूरत। और यहाँ पर डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ही मैं इसमें पीसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और 1 चम्मच ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। अजवाइन डाल रही हूँ इसमें। अजवाइन से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच डाल रही हूँ। और इसमें जाएंगे तेल मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए थे, वो इसमें सारे मैं डाल दूँगी। ये 2 टेबल स्पून है, इसमें ऐड करूँगी। और 2 चम्मच भर के इसमें तेल जाएगा। चाहे तो आप तेल की जगह पर घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी 2 चम्मच ही डालने हैं। ये देखें, ये 2 चम्मच हमने डाल दिया। अब यहाँ पर देखते हैं पालक जो है उसने पानी अपना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखें, ये पालक में से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो हमने पालक का पानी सारा निकाल के और फिर हम इसमें जो हमें आटा था वो इसमें यूज़ करेंगे, या पालक को डाल देंगे। अच्छा खासा हमने इसमें से पानी निकल गया है पालक का। तो हमने यहाँ पर पालक डाल देनी है मैदे में, और हमने इसको अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है हाथों की मदद से। और अच्छे तरीके से मिक्स इस तरीके से करेंगे कि हमने इसको थोड़ा सा जैसे ये देखें, इस तरीके से करना है, मसलना है। एक तरीके से हमने इसको मसलना है ताकि जो हमने चीज़ें डालें वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और जो हमारे ये स्नैक्स है वो क्रिस्पी बने। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे, पानी की ज़रूरत है इसमें, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। जो आटा है वो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे, 15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने एक प्याली में 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। चाहे आप इसकी जगह पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या अरारोट का आटा हो तो वो भी यूज़ किया जा सकते हैं। 2 चम्मच भर के इसमें मैं घी डालूँगी, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे, क्रीमी पेस्ट इसका बन जाएगा। इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो दे देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये क्रीमी टेक्चर आ गया है। ये देखें, ज़बरदस्त सा ये हो गया है। इसको हम साइड पे करते हैं, और यहाँ पर आटे का देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा से प्रेस कर लेना है, और इसके मैं अब पेड़े बना लूँगी। सारे आटे को हमने एक साथ नहीं बेलना है, और इसके हमने सिर्फ 3 पेड़े, जितने आपसे बनते हैं उतने बना लें आप, क्योंकि हमने इसकी फिर रोटी बेलनी है। इस तरीके से हमने पेड़े बना लेने हैं। ये मैं 3 पेड़े इसमें से बना लूँगी। पेड़े बना के हम रख लेंगे इनके, और इसको फिर मैं बेलूँगी जैसे रोटी बेली जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बेलना है। यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है इसके ऊपर, ताकि बेलने में कोई परेशानी ना हो, चिपके ना। और इस तरीके से हमने बेलन से हमने इसको बेल लेना है, रोटी जैसे बनाते हैं। बिल्कुल पतली हमने रोटी बेलनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए रोटी, पतली रोटी हमने इसकी बेल लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मैंने वो बना के रखा हुआ था ना कॉर्नफ्लावर और घी का पेस्ट, वो इस पर अप्लाई करूँगी। इस तरीके से हमने चम्मच से हमने इसको सारे में फैला लेना है रोटी पर।
इसका मकसद ये है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी एक लेयर्स निकलेगी काफ़ी सारी, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा देंगी। ये दोनों तरफ से हमने इस तरीके से फ़ोल्ड किया उठाकर, और फिर से दोबारा से हमने ये पेस्ट लगा दिया है। इसी तरीके से हमने अब जैसे चकोर पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको चकोर कर लेना है। इस तरीके से उठा के ये देखें, ये चकोर हो गया है, शेप इसकी चकोर हो चुकी है। तो हमने जैसे चकोर पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने चकोर चकोर इसको बेलना है। बेलने के बाद ये देखें, ये अच्छे तरीके से बेल चुका है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं इस पर यही पेस्ट लगाऊंगी, सारी जगह पर अच्छे तरीके से लगाएं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी बनेंगे। जो स्टैक्स होंगे वो मज़ा देंगे खाने में, बहुत कुछ अलग सा इसमें जायका होगा और बहुत आपको मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने दोबारा से इसको फ़ोल्ड कर दिया है। इस पर दोबारा से ये लगाएंगे हम पेस्ट और इसको डबल फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये हमने रोल सा एक बना लिया है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ और थोड़ा सा हम बेलन से भी इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से बेलन की मदद से हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है। और अब मैं इसके पीसेस काट लूँगी। ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस काटूँगी। पीसेस हम इतने काटेंगे जैसे हम चिप्स बनाते हैं, उस तरीके से ही हमने इसको काट लेना है। ये देखो माशाल्लाह से क्या खूबसूरत से ये हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। मैं सारे आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें, काफ़ी सारे जो है स्नैक्स, एक ही हमने जो पेड़ा बनाया था उससे इतने सारे स्नैक्स बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे आपको स्नैक्स बना के दिखाती हूँ। ये देखें, काफ़ी सारे हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। बस हमने इनको फ्राई करना है, तेज़ गरम तेल में हमने इनको डाल देना है और फिर हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। ये देखें, इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में भी, और ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद हम इसको पलट के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा जो है वो कलर, गोल्डन कलर आ चुका है। मज़ेदार से ये जो स्नैक्स है वो तैयार हो चुके हैं। आप अपने टी टाइम को और ज़्यादा ख़ास बनाएं ये स्नैक्स बनाकर और इन्जॉय करें। बच्चे बड़ों दोनों को ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप इसको केचप के साथ खाएं और बताएं मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक देना है। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।